हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द स्टडी टाइम। हम पढ़ रहे थे सीधा और प्रतिलोम अनुपात, जिसमें से हमने स्टार्ट किया था सीधा प्रतिलोम, और सीधा प्रतिलोम के हमने कुछ सवाल किए थे, जिसमें से मैंने आपको कहा था कि इसका जो अनुपात होता है, क्या कहा था, जो अनुपात होता है वो हमेशा नियत रहता है। सीधे अनुपात में क्या, अनुपात जो होता है वो नियत रहता है। नियत रहता है का मतलब मैंने आपको समझाया था। अगर एक अनुपात x1/y1 में है तो दूसरा जो उसका अनुपात होगा वो भी x2/y1, दोनों क्या होंगे, बराबर। अगर तीसरा कोई है तो x3/y3 भी क्या होगा, बराबर, जिसकी हमने बात कर ली थी। अब हम अपनी प्रश्नावली के कुछ प्रश्न कर रहे थे, जिसमें से हमने दो शायद क्वेश्चन कर लिए थे। हम आज बात करेंगे अपने तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में भी हम बात करेंगे। तो तीसरे प्रश्न में देखो क्या कहा गया है, उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम अपने प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको प्रश्न आसानी से दिखाई दे। प्रश्न नंबर कहता है 3 कि जो हमने प्रश्न नंबर 2 किया है, ठीक है, जो हमने प्रश्न नंबर 2 किया है उसमें लाल रंग की जो बात की थी हमने, इसको फिर से बना लेंगे। ठीक है, लाल रंग के पदार्थ जो एक भाग के लिए 45 मीटर मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 800 ml में हमें कितने लाल रंग की आवश्यकता, यानी पदार्थ को मिलाने की आवश्यकता होगी, इसने पूछा है। यानी एक भाग, क्या कहा, एक भाग, जो अपना एक भाग ये है, को मूल मिश्रण के भाग, क्या कहा गया है, एक भाग के लिए, एक भाग के लिए कितना, 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है। यानी कि ये जो दिया गया है मूल मिश्रण, वो अपना कितना भाग है, मूल मिश्रण नीचे दिया गया तो ये कितना है, 8। एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण भाग की आवश्यकता होती है, ये इसमें ये कहा गया है। तो अब इसने कहा है कि 1800 ml में हमें कितना लाल रंग की पदार्थ मिलाना चाहिए, यानी कि हमें कितने भाग की आवश्यकता होगी। यानी 1:8 हमारे पास कितना है, 1:8। 1/8 का मतलब x, या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x1 बराबर तो कितना है अपना 1, और y1 बराबर कितना है 8। x2 बराबर कितना है, दिया गया है हमें, ठीक है, एक भाग के लिए, यानी 8 हमें दिया गया कितना, 75 ml। यानी कि x1 कह दें ये, और x2 की जगह कितना है अपना 75 ml कह सकते हैं। चलो 8 की जगह हम कितना लिख लेते हैं, 75 ml लिख लेते हैं, ताकि आपको समझने में ये भी थोड़ी आसानी रहे। एक भाग के लिए यानी 75 ml की जरूरत है, ये ठीक है। और x2 हमें ज्ञात करना है, और y2 हमें जो दिया गया है वो है हमें 1800 ml, ये दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे, ये भी ml में है और ये भी ml में, यानी जो इकाई है इनकी वो क्या है, समान है। इकाई जब समान होती हैं तो इसके बाद में x1/y1 बराबर होगा x2/y2। तो x1 कितना है 1, y1 कितना है 75, ठीक है, बराबर x2 हमें ज्ञात करना है, y2 कितना दिया गया है 1800 ml, दोनों ml में नीचे हैं। अब आप आगे क्या करेंगे, x2 बराबर निकालना है, तो x2 बराबर निकालेंगे तो 75 को वज्र गुणा करेंगे तो x2 के साथ कितना आ गया 75 गुणा x2, ये हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1800 ml, ठीक है। अगर अब आगे हम इसको करेंगे तो इसमें देखो यहाँ से ये हो जाएगा अपना 75x² बराबर 1800। क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं 75 इसके गुणा में है तो इधर आके किस में हो जाएंगे, भाग में होंगे, यानी अब हम आसानी से इसमें भाग दे सकते हैं। तो भाग देंगे तो कितना आएगा देखो,
अगर आपको बड़ी संख्या को भाग नहीं दे सकते तो आप छोटे दे के देख लें। देखो इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब इसमें किसका भाग चला जाएगा, 5 का। तो 5 का देंगे तो एक बार चला गया, 5 एकम 5, 2 बच गए, फिर 5, 25, तो 5 एकम ये 50, 25 हो जाएंगे। फिर इसमें से देंगे 5 का भाग तो कितनी बार चला जाएगा, 5 ती 15, कितने बच गए 3 और 0 30, 5 छिगु 30 और ये 0। अब 15 का दे देंगे, 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, 24। तो x2 का मान कितना आ गया, 24। x2 का मान कितना आ गया, 24। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर होगा प्रश्न नंबर 3 का। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो पहले इसे मिटा दे। अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 4 कहता है किसी वापस से आ गई क्या। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 4 है किसी किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 800 840 बोतलें, कितनी 840 बोतलें 6 घंटे में, कितने घंटे में 6 घंटे में भरता है या भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। तो कितने घंटे में पूछा इसने, 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहले आता है उसे x1 मान ले और बाद में है उसे x2। तो x1 का मान कितना दे दिया गया, यहाँ से x1 की बात करें तो यहाँ से x1 जो पहले आया उसे मान लेंगे। तो x1 बराबर कितना हो गया अपने पास 840 और y1 कितना हो जाएगा, इसके बाद क्या आया 6 घंटे, तो 6 घंटे हमारे पास क्या हो गया y1 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर आगे देखो क्या कहा, वह मशीन 5 घंटे, 5 देखो घंटों में हमने क्या बना है y, तो y2 कितना हो जाएगा यहाँ से 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे। आगे इसने के में कितनी बोतल भरेगा, कितनी बोतलें कौन सी ये वाली, तो x2 हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो वही तरीका ज्ञात करने का, सबसे पहले x1 अपॉन y1, क्योंकि अनुपात क्या रहेगा बराबर, क्योंकि हम सीधा अनुपात पढ़ रहे हैं, x2 बटे y2। x1 कितना है 840, y1 कितना है 6 बराबर y2 कितना है ज्ञात करना है, ये x2 हमें ज्ञात करना है, y2 कितना है 5। अब हम वज्र गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ, तो 6 गुणा x2 बराबर कितना हो जाएगा 840 गुणा 5। तो x2 बराबर कितना होगा, यहाँ से हम देख पा रहे होंगे x2 बराबर हो जाएगा अपने पास 840 गुणा 5 बटे वे, देखो ये गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, 6 का भाग देंगे तो x2 का मान कितना आ गया, देखो 6 का भाग देते हैं, 6 का भाग गया एक बार, 6 एकम 6 कितने बच गए 2, फिर कितने उतरा है 4, 6 चौक 24 और ये 0। 140 को 5 से गुणा करेंगे तो 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, कितने आए 700। तो 700 बोतलें भरी जाएंगी कितने घंटे में, 5 घंटे में। कितने घंटे में भरी जाएंगी, 5 घंटे में 700 बोतलें भरी जाएंगी। ये बात समझ में आई होगी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है उसकी बात जब हम करेंगे तो देखो इसमें क्या कहा गया है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको चीजें समझनी होंगी थोड़ी। ठीक है,
तो प्रश्न नंबर 5 की जब हम बात करें तो प्रश्न नंबर 5 देखो, एक बैक्टीरिया है या जीवाणु जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि फोटोग्राफ, एक हमने उसकी फोटो ली, उसको 50,000 गुना आवर्धित किया। आवर्धित का मतलब हमने बड़ा किया, कितना? 50,000 गुना उसे बड़ा किया। पर उसकी लंबाई, जो उसकी लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर हो जाती है। जब हमने उसे 50,000 गुना बड़ा किया तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाती है? 5 सेंटीमीटर की, यानी थोड़ी अच्छे से हमें विजिबल हो पाती है, दिख पाती है। ऐसा कि संलग्न चित्र में, ये वाला जो चित्र है उसमें दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? तो हमें इससे पूछा गया है कि इस जो बैक्टीरिया है उसकी वास्तविक लंबाई क्या है? तो सीधी सी बात है, इसमें किसका भाग दे देंगे? 5 का भाग देंगे, क्योंकि 50,000 गुना बढ़ाने पर, कितना गुना? 50,000 गुना बढ़ाने पर ये कितना दिख रहा है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे है, इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई ज्ञात करेंगे। आगे है, यदि फोटोग्राफ को केवल 50,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी, यानी सेंटीमीटर में हमें बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसकी आगे बात करेंगे हम। तो जहां इसने दिया x1 की बात अगर हम करें, इसमें दिया गया है हमें x1। x1 कौन सा है जो पहले आ जाए उसे x1 कहेंगे। तो वो दिया गया है हमें, x1 दिया गया है 50,000। कितना? 50,000 आवर्धित कर रहे हैं 50,000। y1 कितना दिया गया है आवर्धित करने पर? कितना? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वास्तविक लंबाई की बात कर ले हम। पहला प्रश्न जो हमसे किया गया है इसमें वास्तविक लंबाई, तो वास्तविक लंबाई क्या हो जाएगी इसकी? इसकी बात करें, देखो ये मैं कहूँ, एक को अगर गुणा किया गया है 50,000 से तो वो कितना हो रहा है अपने पास? 5 सेंटीमीटर। ये कह दूं भाई 50,000 गुना ही तो बड़ा किया है, तो एक बराबर कितना होगा? 5/50,000, यही तो होगा। तो होगा कैसे? 5 एकम 5, एक का 5 का भाग देंगे तो कितने हो गए? 10,000। यानी कि 10 गु की पावर आपको लिखना सिखाया है ये मैंने। जब हमने घात और घातांक पढ़ी थी तो कितने जीरो हैं? देखो 1 2 3 4 हैं, तो कितनी पावर आ जाएंगी? 4। 10 की पावर कितनी? -4। ये इसकी क्या होगी? सेंटीमीटर में ही इसकी क्या होगी? वास्तविक लंबाई जो होगी। वास्तविक लंबाई कैसे निकालेंगे ये तो मैंने आपको बताया है एक छोटे से तरीके से कि आपको समझ में आ जाए। अब इसको लिखना कैसे है वो हम लिखेंगे। यहाँ से हम इसको लिखेंगे बैक्टीरिया की, या कह दे जीवाणु की वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई लिखेंगे किसकी? जब एक को कितने गुना बढ़ा दिया गया है? 50,000 गुना आवर्धित करने पर लंबाई कितनी आ रही है उसकी? 5 सेंटीमीटर। तो एक एक कहें 1 सेंटीमीटर, या कह दें एक, या वास्तविक जीवाणु कह दें, एक जीवाणु की, ये आवर्धित है, ये आवर्धित की है, ये एक जीवाणु की वास्तविक जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 5/50,000। तो मैंने कहा 5 से भाग देंगे तो एक बार चला गया, और ये नीचे कितने? 10,000 बचेंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4, जो आपको मैंने घात और घातांक में बता रखा है कि मैंने ये किस प्रकार से लिखा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 की, जिसमें कहा है हमें x2 ज्ञात। x2 दिया गया है कितना? 20,000 गुना आवर्धित कर दिया जाए। कितना? 20,000 गुना आवर्धित कर दिया जाए तो y1 का जो y2 का मान है वो कितना होगा? इसमें हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो आगे हम इसमें बात करेंगे।
ठीक है। तो आगे हम जब इसमें बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से x1 यही दिया गया है, गुणा आवर्धित किया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2। तो x1 तो कितना दिया गया है हमें, x1 50,000, कितना दिया गया था 50,000। y1 कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, बराबर कितना हो जाएगा 20,000 बटे वे y2, क्योंकि y2 हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो जब वज्र गुणा करेंगे तो ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। तो 50,000 से गुणा कौन हो गया, 50,000 गुणा y2, और इधर गुना होगा अपने पास 20,000 गुणा 5। तो y2 कितना हो गया, देखो 20,000 गुणा 5 बटे वे 50,000। ये होगा 1 2 3 4 बिंदु से 4 बिंदु कट जाएंगी, 5 एकम 5 से 5 एकम 5। तो y2 का मान कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यही अपने प्रश्न का आंसर होगा। एक प्रश्न का आंसर ये है और एक प्रश्न का आंसर ये वाला होगा। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। किसकी, प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है उसकी जब हम बात करें, प्रश्न नंबर 6 कहता है एक जहाज के मॉडल में, एक जहाज है उसका हमने मॉडल तैयार किया है। जहाज समझ गए बड़ा आता है, उसका हमने एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है, जिसका मस्तूल, देखो लिखा हुआ है मस्तूल, मस्तूल कितने का है 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। जो मस्तूल है यानी कि जो जहाज की पतवार आती है, ये जो झंडे से दिखाई देते हैं आपको, उसकी जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर की है। ठीक है, जबकि वास्तविक जहाज का प्रस्तुत 12 मीटर का, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। और ऊंचाई जो इसकी वास्तविक जो ऊंचाई है इसमें वो कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर की। कितनी, 12 सेंटीमीटर की वास्तविक में। ये तो है कितने, किसमें, वास्तविक में। ठीक है, और ये हमें मॉडल में दी गई है। आगे इसमें दिया गया है यदि जहाज की लंबाई, किसकी, जहाज की लंबाई 28 मीटर है, जहाज की लंबाई कितनी है 28 मीटर, तो उसके मॉडल की लंबाई हमसे पूछी गई है। देखो पूछा क्या गया है, दिया। पहले बात करें हम मॉडल की। मॉडल में हमें लंबाई जो दी गई है वो 9 सेंटीमीटर दी गई, और वास्तविक में क्या है, वास्तविक में कितनी है 12 मीटर की। यानी जो पहले दिया जाए उसे x1 कह देंगे और बाद में ये दिया गया जिसे x2 कह देंगे। फिर हमें जहाज की वास्तविक लंबाई दी गई है, यानी हमें y2 दिया गया है कितना 28 मीटर का। ठीक है, मीटर का दिया गया है। तो जो हमें मॉडल है उसका हमें ज्ञात करना है, यानी हमें x2 ज्ञात करना है। तो वही तरीका x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2 ये करेंगे। तो x1 कितना है 9, y1 कितना है 12। देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इधर भी ऊपर जो आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। x2 किस में आएगा, सेंटीमीटर में। और नीचे वाला है वो किस में आएगा, मीटर में। ठीक है, क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से वज्र गुना करेंगे तो 12 किससे गुना होगा, 12 तो किससे गुना होगा एक्स स्क्वायर के साथ, और 9 किसके साथ गुना हो जाएगा 28 के साथ। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुणा 28 बटे वे 12। 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, और इसका भाग देंगे तो 7 चौक 28, और तो ये कितने आ जाएंगे 7 ती 21। एक्स स्क्वायर बराबर 21। अब ये सेंटीमीटर में आएगा या मीटर में, देखो ऊपर वाला किस में सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। ये अपने का होगा प्रश्न का आंसर, यहाँ से हम आसानी से
दे सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दिया क्या गया है, जो सबसे पहले दिया जाए उसे x1 मान लो, जो बाद में दिया गया है उसे y1 मान लो। ठीक है, ये y1 है और फिर आप आसानी से बस गुणा भाग करने होते हैं। आपको सिर्फ डर लगता है प्रश्न देख के, बल्कि प्रश्न आसान होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, देखो पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7, मान लीजिए 2 किलो चीनी में 9 गुणा 10 की पावर 6 क्रिस्टल है। क्रिस्टल का मतलब हो गया यहाँ दाने हैं। 2 किलो दाने में सॉरी 2 किलो चीनी में 9 गुणा 10 की पावर 6, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 किलो चीनी में कितने हैं, 9 गुणा 10 की पावर 6 क्रिस्टल, यानी कि मैं दाने, क्रिस्टल है, क्रिस्टल का मतलब हो गया दाने हैं, जो टुकड़े हैं उसमें चीनी के, वो 9 गुणा 10 की पावर 6 है। निम्न चीनी में कितनी चीनी के क्रिस्टल होंगे, 5 किलो चीनी में और 2.5 किलो। देखो चीनी के ठीक है, तो इस प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे, मैं कुछ यहाँ तो लिख देता हूँ। चीनी किसमें है, किलोग्राम में, और नीचे मैं लिख लेता हूँ क्रिस्टल। कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है क्रिस्टल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें 2 किलो चीनी के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर हमसे 5 किलो चीनी के बारे में पूछा है और फिर 2.5 किलो चीनी के बारे में हमसे पूछा है। ये पूछा है हमने, देखो 5 किलो चीनी के बारे में पूछा है और 1.5 ये सॉरी 1.2 किलो के लिए पूछा है। यहाँ से 1.2 किलो चीनी के लिए पूछा है। इसमें जो दे रखा है हमें, वो दिया हुआ है 9 गुणा 10 की पावर 6। तो हम इसको x1 x कह दें और इसको y, तो ये क्या हो जाएगा अपना x1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा अपना x3। ये हो गया अपना y1 और ये हो जाएगा अपना y2 और यहाँ पर जो आएगा वो अपना आएगा y3। इसमें तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो जिस प्रकार से हम पिछले प्रश्न करते आए हैं उन्हीं प्रकार ये करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना x1 अपॉन y1 बराबर कितना हो जाएगा, x2 अपॉन y2। तो x1 कितना दिया गया है 2, y1 कितना दिया गया है उसको लिखेंगे 9 गुना 10 की पावर 6, बराबर में कितना दिया गया है 5 बटे हुए y2 की जगह y2। तो जब हम वज्र गुना करेंगे तो y2 के साथ 2 गुना होगा, तो 2 गुना y2 बराबर 5 गुना 9 गुना 10 की पावर 6, ये होगा। तो y2 कितना आ जाएगा, 5 गुना 9 गुना 10 की पावर 6 बटे 2। इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये कितने आ जाएंगे 45। कितने आ जाएंगे 45। y2 बराबर 45 में किसका भाग दे देंगे अब, 2 का, और ये गुना अपने 10 की पावर 6 ऐसा कैसा रखा। तो y2 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 5 गुना 10 की पावर 6, ये हो जाएगा किसके लिए y2 का मान। अगर हम बात करें किसकी अब अगले वाले प्रश्न की इसी में, तो ये होगा x1 अपॉन y1 बराबर x3 अपॉन y3। वैसे ही मान रखेंगे, x1 का मान हो गया 2, y1 का मान हो गया 9 गुना 10 की पावर 6, ये कितना कितना हो जाएगा, ये हो गया x3 बराबर 1.2 और ये हो जाएगा अपना y3। और वही करेंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो ये हो जाएगा 2 गुना y की पावर ये y3 और ये हो जाएगा 1.2 गुना 9 गुना 10 की पावर 6। तो y3 कितना होगा यहाँ से 1.2 गुना 9 गुना 9 गुना 10 की पावर 6 बटे हुए 2। जब 2 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा 0.6 बार, 0.6 बार चला जाएगा। तो y3 से जब हम गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45
9 छिगी 54 हो जाएंगे, तो ये आएगा 5.4 गुणा 10 की पावर 6। यही अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर होगा। बिनों के जोड़ बाकी गुणा भाग हम मैंने पहले सिखा रखे हैं, तो आप ये वहां से देख सकते हैं। ठीक है। सॉरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न कहता है, रसीम के पास एक सड़क का मानचित्र है। ये आप खुद करेंगे क्योंकि ये पिछले प्रश्न की जैसा ही है। आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपको नहीं आए ये 3 प्रश्न आप ट्राई कीजिएगा खुद से। अगर फिर भी नहीं आए तो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।